देखो, ये बात में तो कोई डाउट नहीं है कि आपकी कुंडली देखकर, जन्मपत्री देखकर कोई अच्छा ज्योतिष आपके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। कोई अच्छा पामिस्ट आपका सिर्फ हाथ पढ़कर आपको बता देगा कि आप अभी क्या सोच रहे हो, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, आप आगे क्या करने का सोच रहे हो, ये सारा कुछ। लेकिन क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि अगर आप अपने शरीर पे कोई धागा या अंगूठी पहन लोगे, घर में कोई टोना टोटका कर दोगे तो उससे आपका भाग्य बदल जाएगा? क्योंकि कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई ज्योतिष ज्ञान, कोई भी दुनिया का टोना टोटका, कंकड़ पत्थर नगीना आपका बुरा वक्त खत्म नहीं कर सकता। आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि मेरी मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन दुनिया का कोई टोना टोटका ऐसा नहीं है जो आपके कर्मों के फल से आपको बचा ले। हाँ, इतना जरूर है कि अगर वो विद्या सही हाथों में है तो वो आपकी थोड़ी सी मदद कर सकती है, वो भी टेम्पररीली। लेकिन सच तो ये है कि आज ज्यादातर लोगों के पास वो विद्या भी नहीं है, सिर्फ ढोंग है। और दुनिया का अच्छे से अच्छा ज्योतिष या तांत्रिक भी अगर आपके साथ टोना टोटका करे, आपको कोई उपाय दे दे, फिर भी वो परमानेंटली आपके कर्मों को खत्म नहीं कर पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके साथ जो आज बुरा होना है वो आज नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई टोना टोटका कर दिया। वो दुख जो आज भोगना था वो स्थगित होकर कुछ समय बाद आपके जीवन में आ जाएगा, क्योंकि कर्मों का फल ही नष्ट कर दे ऐसी विद्या किसी के पास नहीं है। इसलिए जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, उन्हें उनके गुरु द्वारा मना किया जाता है कि आप कोई भी टोने टोटके के या ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जो भाग्य में लिखा है उसे आने देना है और अपने वर्तमान कर्मों पर फोकस करना है। मेरे अपने गुरु शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी भी यही कहते हैं कि जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। मतलब जो हो रहा है अच्छा बुरा उसे अपने प्रभु की आज्ञा मान के अंगीकार करना है, उसके खिलाफ कोई टोना टोटका नहीं करना है। और ये ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास भी जाते हो तो वो भी आपसे पहले पूछता है कि क्या आप किसी आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हो, नाम जप कर रहे हो, साधना कर रहे हो। क्योंकि आध्यात्मिक पथ पे चलने वाले लोगों का, भजन बंदगी करने वाले लोगों का भविष्य, उनकी नियति, उनका कर्म फल, उनका भाग्य बदलता रहता है। तो उनको जो सुख और दुख भोगने थे, जो उनके कर्मों के फल थे, वो शायद उनको अब ना भोगने पड़े, क्योंकि बंदगी से वो कर्म कटते जाते हैं। या हो सकता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, और सिर्फ दुख नहीं बल्कि सुख के लेख भी बदल सकते हैं, क्योंकि सुख भी उतना ही बड़ा बंधन माना गया है जितना कि दुख है। जिन लोगों का धर्म सिर्फ उनके स्वार्थ तक सीमित है और वो अध्यात्म में नहीं है, ऐसे लोगों का भविष्य और ग्रह दिशा बताना बहुत आसान होता है, क्योंकि इनके वर्तमान कर्मों से इनके भाग्य में पड़े सुख और दुख और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि या तो वो अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे कर्म काटने का कोई भी साधन नहीं है। कर्म काटने का और बंधनों से मुक्त होने का एक ही साधन है कि सेवा कर लो, सिमरन कर लो, नाम जप कर लो और अपने गुरु के बताए रास्ते पे चल लो। जब तक पूरे समर्पण से आप इस रास्ते पे नहीं चल लेते, तब तक कोई भी टोना टोटका आपके बुरे कर्मों को खत्म नहीं कर सकता। जब तक अध्यात्म को नहीं अपनाओगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इबादत करना, भक्ति करना शुरू करता है तो उसके साथ और बुरा होने लग जाता है। अब इसका रीजन ये माना जा सकता है कि जैसे कोई मटका हो जिसमें बहुत कीचड़ भरा हो, तो उसमें साफ पानी भरने के लिए पहले वो कीचड़ को निकालना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके कोई ऐसे कर्म बने हैं जिनका आपको फल भोगना बाकी है, तो आपके भजन की वजह से आप पहले ही वो फल भोग लोगे, ताकि बाद में आपको वो फल ना भोगना पड़े, फिर से जन्म ना लेना पड़े। अंधविश्वास और ढोंग से एक नास्तिक तो नफरत करता ही है, लेकिन एक सच्चा आस्तिक भी इन चीजों से बहुत दूर रहता है।